भारतवर्ष एक विशालकाय देश है जहाँ पर वर्ष में बहुत से त्यौहार आते हैं और हर एक त्यौहार किसी न किसी देवी देवता से जुड़ा होता है। ऐसे ही वर्ष में 2 बार नवरात्रि भी आती है जो कि देवी दुर्गा जी से संबंधित है। देवी दुर्गा जी जिन्हें कि गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंगी और वासवी कुछ इसी तरीके के नामों से बुलाया जाता है। कहा जाता है कि ये सभी दुर्गा जी के ही रूप हैं। अलग अलग जगहों पर देवी को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। देवी की आराधना वैसे तो साल भर लोग अपनी अपनी मान्यताओं एवं श्रद्धा के अनुसार करते रहते हैं, लेकिन 9 नवरात्रों को देवी के दिन माना जाता है, इसलिए इन दिनों देवी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दर्शकों, नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में। इस शारदीय नवरात्रि पर हम जानेंगे देवी दुर्गा जी के बारे में कुछ अनसुने रहस्य जिनको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, जिनको आज तक किसी भी धर्मगुरु ने उजागर नहीं किया होगा, जो रहस्य आज तक आप तक पहुँचे ही नहीं होंगे। आज हम जानेंगे देवी दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके परिवार के सदस्य कौन कौन हैं। देवी दुर्गा जी से ऊपर कौन परमात्मा है जिसकी भक्ति करने से मुक्ति संभव है। किस संत के शरण में जाने से मिलेगा संपूर्ण तत्व ज्ञान। आखिर वह संत कौन है जो देवी दुर्गा के विषय में संपूर्ण जानकारी रखता है और उस जानकारी को सद्ग्रंथों में से प्रमाणित भी कर सकता है। तो दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दर्शकों, सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है। इस वर्ष 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हुई है जो कि 24 अक्टूबर तक चलेंगी। लोक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। दर्शकों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जो क्रियाएं कर रहे हैं, हम 9 नवरात्रे मनाते हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल, जिस देवी की हम पूजा आराधना करते हैं क्या वह अविनाशी है और हमें देवी की पूजा करने से वास्तव में लाभ प्राप्त होते भी हैं या नहीं? दर्शकों, हमारे भारतवर्ष में एक तत्वदर्शी संत मौजूद है जो कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता है, जिन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार किया है। अगर उन्हें यूं भी कहें कि वो पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे हैं या परमेश्वर का रूप है, तब भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वास्तविकता यही है कि वो परमेश्वर के नुमाइंदे हैं, परमेश्वर की शक्ति युक्त है। उन्होंने अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से हमें यह जानकारी दी, हमें यह प्रमाणित करके बताया कि देवी पुराण में देवी दुर्गा जी हिमालय राजा को अपनी पूजा करने के लिए मना कर रही हैं। जी हाँ, जिस देवी की आप आराधना करते हैं उसी देवी ने अपने ही सबसे खास एवं अहम शास्त्र देवी पुराण में यह कहा है कि मेरी पूजा नहीं करनी। देवी दुर्गा जी ने स्वयं हिमालय राजा को अपनी पूजा करने से मना किया है। अब जनता प्रमाण मांगती है, जनता सबूत मांगती है, तो संत जी ने सबूत भी पेश किया है, वो भी हमारे ही जाने माने सद्ग्रंथों में से। तो देखिए देवी महापुराण से प्रमाण। यदि आपके आसपास या आपके घर में देवी महापुराण है
तो आप मिलाकर भी देख सकते हैं। देवी महापुराण के 7वें स्कंद पृष्ठ 562 से 563 पर प्रमाण है कि श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर, मेरी भक्ति भी छोड़कर केवल एक ओम नाम का जाप कर। ब्रह्म प्राप्ति का यही एक मंत्र है। भावार्थ है कि ब्रह्म साधना केवल एक ओम नाम का जाप है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह साधक ब्रह्मलोक में चला जाता है। इससे स्पष्ट है कि दुर्गा जी के मना करने के बाद भी आप सत्य से अपरिचित होकर उनकी पूजा मनमाने तौर पर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मनमानी साधनाएं करने के लिए गीता जी में मना किया हुआ है। आप में से बहुत से दर्शक यह सोचते होंगे कि हम इतनी साधनाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी सुखी नहीं हैं, हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो रहे। तो दर्शकों, अब शायद आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि जब हमारी साधना ही सही नहीं है, मनमानी पूजाएं हैं, सदग्रंथों में जिन साधनाओं का प्रमाण नहीं है, यदि हम उन्हें करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त कैसे हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें लाभ प्राप्त कैसे होगा। आखिरकार सत्य साधना क्या है जिससे कि हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। और पूर्ण परमात्मा है कौन? दर्शकों, सच्चे आध्यात्मिक गुरु केवल एक ही होते हैं। एक युग में एक ही सच्चा आध्यात्मिक संत होता है जो कि हमें सभी सद्ग्रंथों से परिचित करवाता है, जो कि हमें मोक्षदायक साधना बताता है। वर्तमान समय में सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतवर्ष में सच्चे आध्यात्मिक संत मौजूद हैं, और वो हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनका अनमोल ज्ञान वेद और शास्त्रों से मेल खाता है, जिनको पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत पूर्ण गुरु केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने देवी जी के विषय में अनेकों रहस्य उजागर किए, जो वेद और शास्त्रों के अनुसार यथार्थ भक्ति मार्ग बता रहे हैं, और जिनकी बताई भक्ति शास्त्र अनुकूल और मोक्षदायिनी भी है। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी, जो तत्वदर्शी संत की भूमिका में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पर अवतरित हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के दादा, काल और दुर्गा के पिता और हम सबके जनक हैं। यह समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है, शीघ्र अतिशीघ्र सही निर्णय लेने का है। परंपरागत और लोकवेद आधारित भक्ति को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का है। तो देरी किस बात की? यदि आप भी सत्य शास्त्रों अनुकूल साधना जानना चाहते हैं, सर्व लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति और उनकी स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जानना शुरू कीजिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि पूरे विश्व को तत्व ज्ञान दे रहे हैं, जिनके तत्व ज्ञान को ग्रहण करके लोग सही साधना करके परमेश्वर की प्राप्ति कर पा रहे हैं, सर्व लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लाइलाज से लाइलाज बीमारियों से निजात पा रहे हैं। दर्शकों, यदि आप भी तत्व ज्ञान को समझना चाहते हैं, शास्त्रों को जानना चाहते हैं, तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अवश्य सुने। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अभी चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाली अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें।